नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शिक्षा के बारे में जो भगवान बुद्ध ने दी थी और जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, नमक और रोटी खाकर सो जाओ, लेकिन अपने ही लोगों के सामने भीख मत मांगो। वाह, क्या बात है। इस एक वाक्य में कितनी गहराई छुपी हुई है। अब सोचिए, ये बात कितनी सीधी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो फिलॉसफी छुपी है वो बिल्कुल अमेजिंग है। बुद्ध कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ नमक और रोटी है तो भी खुशी से खाओ और चैन से सो जाओ, लेकिन हाँ, अपनी डिग्निटी को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत चैलेंजिंग है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम अपने लोगों के सामने भीख मांगना कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पैसे मांगना नहीं है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। असल में बुद्ध कह रहे हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा कर रखो, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करो, चाहे जो भी सिचुएशन आए, अपनी बैकबोन को मजबूत रखो। आज के ज़माने में देखिए, कितने लोग हैं जो अपने रिलेटिव्स के सामने हाथ फैलाते रहते हैं, कभी पैसे के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए। और फिर क्या होता है, वो लोग उन पर अपना कंट्रोल बना लेते हैं। हमने तुम्हारी हेल्प की थी ना, तो अब ये करो वो करो, ये सब ड्रामा शुरू हो जाता है। फिर शुरू होता है इमोशनल ब्लैकमेल का खेल। बुद्ध की टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप स्टबर्न बन जाइए या किसी की हेल्प ही मत लीजिए। बिल्कुल नहीं। हेल्प लेना और बेगिंग करना दोनों में बहुत फर्क है। हेल्प तब लेते हैं जब आप भी कुछ देने की पोजीशन में होते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। लेकिन बेगिंग में आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये डिपेंडेंसी एक जहरीला ट्रैप है। मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? बुद्ध कहते हैं, सिंपल जिंदगी जियो, नमक रोटी खाओ, लेकिन अपनी मेहनत से कमाओ। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा, लेकिन अपने हाथों से करो। एक स्ट्रीट वेंडर भी अपनी डिग्निटी के साथ जीता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से कमाता है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बात और भी इंपॉर्टेंट हो गई है। लोग ऑनलाइन भी बेगिंग करते रहते हैं, प्लीज लाइक करो, प्लीज शेयर करो, प्लीज फॉलो करो। अरे भाई, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग खुद लाइक करेंगे ना। डेस्परेशन कभी अट्रैक्टिव नहीं लगती। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले आइलैंड बनकर रह जाइए। कम्युनिटी में रहना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, ये सब जरूरी है, लेकिन हाँ, अपनी बैकबोन स्ट्रांग रखिए, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखिए। बुद्ध की इस टीचिंग में एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, कंटेंटमेंट का। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास बेसिक नेसेसिटीज हैं तो खुश रहिए। नमक और रोटी भी इनफ है अगर वो आपकी मेहनत से आई है। ये एटीट्यूड कितना पावरफुल है। ये मिनिमलिज्म की असली स्पिरिट है। आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में हम सब कुछ ज्यादा चाहते हैं, बिगर हाउस, बेटर कार, लेटेस्ट फोन, और इसके लिए हम अपनी डिग्निटी को भी दांव पर लगा देते हैं। बॉस के सामने अननेसेसरी फ्लैटरी करते हैं, रिलेटिव्स के सामने फेक बनते हैं। ये सब करके हम अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुको, पॉज करो। क्या रियली जरूरत है इतनी चीजों की? अगर आपके पास बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं तो सेलिब्रेट करो, ग्रेटफुल रहो, और हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये सबसे वैल्यूएबल एसेट है आपकी। इस टीचिंग को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना भी इंटरेस्टिंग है। सपोज आपको कोई फेवर चाहिए किसी से, तो पहले सोचिए, क्या मैं इसके बदले में कुछ दे सकता हूं? क्या ये म्यूचुअल बेनिफिट का सिनेरियो है? अगर हाँ तो गो हेड, अगर नहीं तो मे बी ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी इसी फिलॉसफी का पार्ट है। अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, स्किल्स डेवलप कीजिए, मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कीजिए, ताकि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये प्रेपरेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है। फैमिली रिलेशनशिप्स में भी ये प्रिंसिपल काम आती है। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, लेकिन अपनी लाइफ के डिसीजंस में इंडिपेंडेंट रहिए। उनकी एडवाइस सुनिए, लेकिन फाइनल चॉइस आपकी होनी चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना जरूरी है। दोस्तों, बुद्ध की ये टीचिंग सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है। आज के टाइम में जब हर कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, इजी मनी चाहता है, तब ये मैसेज और भी रेलेवेंट हो जाता है। हार्डवर्क और पेशेंस की वैल्यू को समझना होगा। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए, सिंपल लाइफ जिए लेकिन डिग्निफाइड लाइफ जिए। नमक रोटी में भी खुशी ढूंढिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। याद रखिए, ट्रू हैप्पीनेस वो नहीं है जो दूसरों की मर्सी पर डिपेंड करे। ट्रू हैप्पीनेस वो है जो आपकी अपनी मेहनत और वैल्यूज से आए। बुद्ध की ये टीचिंग हमें एग्जैक्टली यही सिखाती है, डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस की आर्ट। ये सिर्फ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये जीने का एक खूबसूरत तरीका है।